हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ इंग्लिश से रिलेटेड जानकारी। पिछली वीडियोस में मैंने आपको अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर्स क्या होता है, इनके विषय में समझाया था। दोनों के विषय में अंतर समझाया था। अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। दोस्तों, यदि आपने इन पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूंगा और वहाँ जाकर के आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जिस टॉपिक में इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं। अब हम सेंटेंस से पहले ये जानेंगे, सेंटेंस से पहले वर्ड आता है, वर्ड से पहले लेटर आता है। लेटर के विषय में बता दिया है। लेटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। लेटर 26 होते हैं और 26 लेटर्स में ABCD EFG Z तक ये सारे के सारे लेटर्स होते हैं। लेटर के बाद जो अगली इकाई आती है बड़ी, उसको हम वर्ड बोलते हैं। हिंदी में इसे शब्द बोलते हैं। वर्ड को इंग्लिश में हम अगर डिफाइन करें तो ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स दैट हैज़ अ कंप्लीट सेंस और डेफिनिट मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। शब्द जो होता है वो लेटर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें 2 लेटर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। उन्हीं लेटर्स के ग्रुप को जब हम एक मीनिंगफुल वे में क्रिएट करते हैं उसे हम वर्ड बोलते हैं। वर्ड के बाद जो अगली इकाई आती है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं। परिभाषा समझ लेते हैं सेंटेंस की। यहाँ मैंने इसकी परिभाषा लिखी हुई है। A group of words arranged in a systematic manner which makes a complete sense is called a sentence। यानी जब भी हम कोई बात करते हैं या लिखते हैं तो उस समय हम कुछ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। चाहे तो हम बोलें चाहे हम लिखें, वर्ड्स का प्रयोग हम करते हैं। उन्हीं वर्ड्स को जब हम एक ग्रुप में कंबाइन कर देते हैं और उसका एक कंप्लीट सेंस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये शब्द है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है, लिटिल जैक होमर सेट इन अ कॉर्नर। यहाँ पे लिटिल एक शब्द है, जैक एक शब्द है, होमर एक शब्द है, सेट एक शब्द है, इन एक शब्द है, ए एक शब्द है, कॉर्नर एक शब्द है। तो इसमें इस तरह से कई वर्ड्स को हमने एक ग्रुप बना दिया है और ग्रुप बनाने के बाद जब हम इसको पढ़ रहे हैं, जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसका एक मीनिंग सामने निकल के आ रहा है। लिटिल जैक होमर सेट इन अ कॉर्नर, यानी कि लिटिल जैक होमर कोने में बैठा है। तो इस तरह हमने देखा कि जब भी हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक ग्रुप में कंबाइन कर देते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, यानी हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा है। तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं, आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, हमारे जो सिपाही हैं वे बहादुरी से लड़ी। तो हमने यहाँ देखा कि सेंटेंस की क्या परिभाषा होती है, सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हमने समझाए। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के विषय में, यानी वाक्यों के प्रकार के विषय में अब हम बातें करेंगे। दोस्तों, जब हम कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी बात लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हर सेंटेंस को लिखते समय कुछ ना कुछ भाव प्रकट होता है। कुछ ऐसा भाव प्रकट होता है इससे हमें ये पता चलता है कि हम इस काम को कर सकते हैं। कुछ ऐसे भाव होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इस काम को हम नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी भाव होते हैं जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आज्ञावाचक होते हैं, जिनमें हम आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो भाव होते हैं, इन भावों के आधार पर हम सेंटेंसेस को
5 प्रकार में बांट सकते हैं। यद्यपि जहाँ भी अब हम पढ़ेंगे वहाँ पर केवल हमको 4 ही प्रकार नज़र आते हैं, हालांकि हम 5 के विषय में बातें करेंगे। आइए पढ़ लेते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इनको हिंदी में हम आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में हम विस्मयबोधक वाक्य बोलते हैं। इसके बाद अगला जिसकी मैं बात कर रहा था, जो 5वां प्रकार है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनको हिंदी में हम इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा ये 5 प्रकार सेंटेंसेस के होते हैं। जब भी हम किसी भी टॉपिक के विषय में बात करते हैं तो उस टॉपिक में इन 5 प्रकार के सेंटेंसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के विषय में। काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्यों के प्रकार बोलते हैं। इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसके विषय में अभी मैंने आपको बताया है कि इनको 5 प्रकारों में हम बांटते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 होता है उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में हम कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। इन कथनात्मक वाक्यों में किसी घटना के होने या न होने का बोध होता है, पता चलता है, यानी कोई घटना घटित हो रही है या कोई घटना घटित नहीं हो रही है। ये 2 बातें इस प्रकार के सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। इन सेंटेंसेस को हम 2 भागों में, नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में हम स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और इनके अंतर्गत क्या होता है कि जब भी कोई सेंटेंस बोला जाता है या लिखा जाता है तो उस सेंटेंस में उस किसी कार्य को करने की सहमति या स्वीकृति होती है। जो अगला पॉइंट होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसके अंतर्गत वे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें किसी कार्य को करने के लिए मना कर दिया जाए, अस्वीकृत कर दिया जाए। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ हमने पहला सेंटेंस लिखा है, वो है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इस वाक्य में बर्ड का जो एक्शन है, जो कार्य कर रही है, उस कार्य को अफर्मेटिवली दर्शाया गया है, बताया गया है कि बर्ड जो है वो कार्य को करती है। इसके बाद द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। खूबसूरत इंद्रधनुष जल्द ही गायब हो गया। यहाँ भी एक्सेप्टेंस है एक्शन में, अफर्मेशन है एक्शन में। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के विषय में। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। आइए अब इसको एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 है वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। हम समुद्र को नहीं सुखा सकते हैं पंप से। अब आगे बात करेंगे स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक प्रिजन। स्टोन वॉल्स प्रिजन नहीं बनाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगले चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को अवश्य देखें, जिससे कि आपकी किसी भी प्रकार की जानकारी अधूरी ना रहे। उन वीडियोस को देखने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा। आप वहां से जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो आइए दोस्तों, अब आगे शुरू करते हैं इस टॉपिक के विषय में। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हम सभी जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों को हमने ज़्यादातर यही पढ़ा है, आज भी पढ़ते हैं, कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे होते हैं जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि
वे क्वेश्चंस, वे सेंटेंसेस जिनका आंसर यस में होता है या फिर नो में होता है। दूसरे वे होते हैं जिनका आंसर डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इन सेंटेंसेस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। 3 टाइप्स में नंबर 1 जो टाइप होगा, मैंने यहाँ पे नंबर 1 टाइप लिखा है। हमने एक सेंटेंस लिखा, मान लीजिए ये सेंटेंस हिंदी का है, और हिंदी के सेंटेंस को हम कैसे जानेंगे कि ये टाइप नंबर 1 में है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेंटेंस की शुरुआत होती है, यहाँ पे यदि हिंदी में क्या शब्द आया है तो वह वाक्य निश्चित रूप से टाइप नंबर 1 में आएगा। यानी कि इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो टाइप नंबर 1 में होंगे, वे यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही अब इंग्लिश में जान लेते हैं कि यदि कोई सेंटेंस इंग्लिश में होगा तो वो कैसे हम जानेंगे कि ये टाइप नंबर 1 में है या फिर ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश के सेंटेंस में क्या है, यहाँ सबसे पहले जहाँ सेंटेंस शुरू होता है, सेंटेंस की शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी सहायक क्रिया। इंग्लिश के सेंटेंसेस में सहायक क्रिया कौन कौन सी होती हैं, इनके विषय में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारी की सारी जो वर्ब होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इनको बाद में कैटेगराइज भी किया जाता है, जिनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ केवल इतना जान रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब इस तरह की होती हैं। तो यदि किसी वाक्य में इस तरह की हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब वाक्य के सबसे शुरुआत में आई है तो उस वाक्य को हम ये कहेंगे कि ये टाइप नंबर 1 में होगा। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले हिंदी की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ हिंदी में पहला जो सेंटेंस लिखा है, ये लिखा है क्या तुम स्कूल जा रहे हो। क्या तुम स्कूल जा रहे हो। यहाँ सेंटेंस में जब हम सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ क्या शब्द आया हुआ है, सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है। एक बात हमको ध्यान रखनी है कि यदि कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटरोगेटिव मार्क निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो यहाँ हमने देखा सेंटेंस शुरू होते ही क्या शब्द आया है। जैसे अभी मैंने बताया कि हिंदी के वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो वो टाइप नंबर 1 में आएगा, यानी वो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। यहाँ पे है क्या तुम कल स्कूल जाओगे। यहाँ भी क्या पहले आया है तो हम ये कहेंगे कि ये टाइप नंबर 1 में है। अब इनको इंग्लिश में देख लेते हैं कि इंग्लिश में ये सेंटेंस कैसे बनेंगे। यहाँ देखिए आर, मैंने बताया कि अगर इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है और उसमें शुरू होते ही हेल्पिंग वर्ब, यहाँ मैंने लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है, आर सबसे पहले आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, तो हम यहाँ कहेंगे कि आर यू गोइंग टू स्कूल। हम ये कहेंगे कि दिस सेंटेंस इज फ्रॉम टाइप नंबर 1, दिस इज फ्रॉम यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा पढ़ते हैं। यहाँ विल यू गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ पे विल सबसे पहले आया है तो विल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के विषय में। मैंने अभी बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 3 प्रकार में मैंने उनको डिवाइड किया है। कौन कौन सा, टाइप नंबर 1। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 2 के विषय में। टाइप नंबर 2 के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यदि कोई वाक्य हिंदी का है, हिंदी के वाक्य में यदि बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हुए हैं, जिनको इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, किसके, कितना, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अगर ये शब्द हिंदी के वाक्य में बीच में आए हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, तो हम ये कहेंगे कि ये टाइप नंबर 2 में आएंगे, यानी कि ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन वर्ड में आते हैं।
ऐसे ही यदि वाक्य इंग्लिश में है तो इंग्लिश के वाक्य में यदि शुरू होते ही, यानी ये वाक्य शुरू हुआ, यहाँ शुरू होते ही WH फैमिली के कुछ वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स वाक्य में शुरू होते ही आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो इंग्लिश के सेंटेंस में ये पहचान होती है। यानी कि हम इस प्रकार पहचान सकते हैं कि ये टाइप नंबर 2 में सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने हिंदी में सेंटेंस लिखा, तुम्हारे पिताजी दफ्तर कब जाएंगे। यहाँ मैंने देखा कि वाक्य के बीच में यहाँ कब शब्द आया हुआ है, तो हमने जान लिया कि ये टाइप नंबर 2 में हुआ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब हम दूसरा वाक्य पढ़ें, उसने तुम्हारी पुस्तक क्यों लौटा दी। इसके बीच में ये जो वर्ड है क्यों, ये आया हुआ है। तो दोनों ही सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड्स आ रहे हैं ये बीच में आ रहे हैं, तो हमने ये जान लिया कि ये टाइप नंबर 2 के अंतर्गत सेंटेंसेस आएंगे। तो ये सेंटेंस 2 मैंने लिखे। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे ये जान लेते हैं। तुम्हारे पिताजी दफ्तर कब जाएंगे, देख लेते हैं इनको इंग्लिश में कैसे हमने लिखा है। When will your father go to office। सेंटेंस की शुरुआत में ही when शब्द का प्रयोग किया गया है। when WH से शुरू हो रहा है, WH फैमिली का है ये वर्ड, इसलिए हम कहेंगे ये टाइप नंबर 2 में है। दूसरा Y आया है सबसे पहले, ये भी WH फैमिली का वर्ड है। Why did he return your book। उसने तुम्हारी पुस्तक क्यों लौटा दी। तो हमने देखा कि टाइप नंबर 2 के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग हिंदी के वाक्य में किया जाता है और WH फैमिली वर्ड्स का प्रयोग इंग्लिश के सेंटेंस में किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में यदि हिंदी का कोई वाक्य है जिसमें शुरू होते ही या कभी कभी बीच में कौन या किसने, ये 2 शब्द में से कोई भी एक शब्द आया है, तो वे वाक्य टाइप नंबर 3 के होते हैं। इस तरह से हम ये जानेंगे कि ये हिंदी के वाक्य में टाइप नंबर 3 में हैं। इसी तरह यदि कोई वाक्य इंग्लिश में है और उसमें सबसे पहले ये हु शब्द आया है, इनके विषय में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल जान लेते हैं। पहले मैंने लिखा है यह मेज किसने तोड़ी है, यानी वाक्य में यहाँ पे किसने, यह मेज किसने तोड़ी है। दूसरे वाक्य में कल तुम्हारे घर कौन आया था। ऐसे ही कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें शुरू में ही आ जाता है कौन शब्द, तो ये हमको ध्यान रखना है। इनको अब इंग्लिश में देख लेते हैं। Who has broken this table। हमने यहाँ who सबसे पहले लगा दिया है। अब देखिए यहाँ who के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो वर्ड है ये अननोन सब्जेक्ट के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। Who came to your house yesterday। यहाँ who सबसे पहले आया है। तो हमने पढ़ा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। अब हम बात करेंगे नंबर 3 के विषय में। नंबर 3 पे इंपेरेटिव सेंटेंस आता है। इसको हिंदी में हम आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य भी इसको हम बोल सकते हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एक्सेप्टेंस होती है और नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें रिजेक्शन होता है। तो हम इन सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। यदि वाक्य हिंदी में है, हिंदी के वाक्य में जहाँ बात समाप्त हो रहा है उसके अंत में ये ओ शब्द की ध्वनि आएगी या फिर ने दो इसकी ध्वनि आएगी, मतलब इस तरह के शब्द आएंगे, चले इस तरह के शब्द आएंगे। तो ये मैंने कुछ पहचान के लिए यहाँ वर्ड्स लिखे हैं, ये 3 वर्ड्स हैं। सेंटेंस के अंत में इन प्रकार के शब्द या इनकी ध्वनियाँ आएंगी।
और यदि वाक्य इंग्लिश का है तो इंग्लिश के वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस का होता है। फ्रेंड्स, इंपेरेटिव सेंटेंस में ये जानना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट हिडन रहता है। तो आइए देखते हैं। ये वाक्य शुरू में ही यहीं से पहचानेंगे। इंग्लिश सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस को हम सबसे पहले जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं के आधार पर देखकर पहचान। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा होती है। सेंटेंस यदि अफर्मेटिव फॉर्म में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ज़्यादातर। यदि नेगेटिव में है तो डू नॉट आएगा पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें ऑलवेज आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें नेवर आएगा पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होंगे जिनमें प्लीज़ या काइंडली आया होगा पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिनमें लेट आया होगा, लेट अस आया होगा, लेट मी आया होगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम इन वर्ड्स के आधार पे, इन शब्दों के आधार पर पहचान लेते हैं कि वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस में दिया गया है। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है अपनी किताब मुझे दे दो। अगर हम हिंदी सेंटेंस की बात करें तो देखो लास्ट में क्या आया है, दे दो, दे दो, लाओ। ये शब्द की ध्वनि, ओ शब्द की ध्वनि आती है। अपनी किताब मुझे दे दो। दूसरा वाक्य मैंने लिखा है गरीबों की मदद करो, करो, ओ की साउंड आई। वहाँ मत जाओ, ओ ही आया है, साउंड तो है ही खैर उसकी। कभी झूठ मत बोलो, ला में ओ की साउंड आ रही है। तो इधर देखते हैं सेंटेंस में, चलो फिल्म देखने चलें। यहाँ पे क्या आया है, चलें आया हुआ है। फिर मुझे अपना काम करने दो, यहाँ पे नीड दो आया है। तो इन हिंदी के सेंटेंसेस में ये जो वर्ड्स हैं इनके आधार पर हम इनको पहचान लेते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। गिव मी योर बुक, सेंटेंस अफर्मेटिव है। सबसे पहले वाक्य में गिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। दूसरे वाक्य में हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तीसरे वाक्य में वहाँ मत जाओ, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो इसलिए सबसे पहले डू नॉट दिया गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। कभी झूठ मत बोलो, यहाँ कभी नहीं आया है, कभी नहीं, कभी मत बोलो, तो कभी नहीं के लिए नेवर लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आई है। इसी तरह चलो फिल्म देखने चलें, लेट अस गो टू, यहाँ लेट से हमने शुरू किया, लेट दिया है। मुझे अपना काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क, यहाँ लेट का प्रयोग किया गया है। तो ये थे दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स, जिनसे हमने ये पता लगाया कि इनको किस तरह से पहचान लेते हैं। ये भी जान लेते हैं कि किस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, किस सेंटेंस में एडवाइस है। जैसे यहाँ हम पहली वाक्य की बात करें, अपनी किताब मुझे दे दो, यानी यहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। गरीबों की मदद करो, यहाँ एडवाइस कर दे रहे हैं। वहाँ मत जाओ, एडवाइस दे रहे हैं। कभी झूठ मत बोलो, एडवाइस दे रहे हैं। चलो फिल्म देखने चले, यहाँ सजेशन है, प्रपोजल भी कह सकते हैं। मुझे अपना काम करने दो, रिक्वेस्ट है। तो अब हम बात करते हैं सेंटेंस का जो चौथा प्रकार है उसके विषय में, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में दोस्तों हम विस्मयादिबोधक या विस्मयबोधक वाक्य बोलते हैं। ये विस्मयबोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें अचानक जब हमारे दिल में कुछ फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, सडन फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे फीलिंग्स ऑफ फियर होती है, फीलिंग्स ऑफ टेरर होती हैं, फीलिंग्स ऑफ जॉय होती हैं, फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज होती हैं, फीलिंग्स ऑफ कर्स होती हैं, फीलिंग्स ऑफ हिट होती हैं। तो इस तरह से ये मतलब करुणा, घृणा, श्राप, खुशी, आश्चर्य, इस प्रकार की जो फीलिंग्स वाक्य में प्रकट होती हैं उन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। इन वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, जिसको हिंदी में हम विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये होता है। जैसे पहला वाक्य है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। इस सेंटेंस में फीलिंग ऑफ सरप्राइज
क्रिएट हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है। दूसरा वाक्य व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है, मतलब बहुत आश्चर्य के साथ हम कह रहे हैं कितने दुख की बात है। अलास आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, इस सेंटेंस में अलास बड़े दुख की बात है, मैंने सब कुछ खो दिया। ब्रेवो, ब्रेवो शाबाश, ब्रेवो का हिंदी मतलब होता है शाबाश, यू हैव डन वेरी वेल, तुमने बहुत खुमलक, फीलिंग ऑफ प्लेजर, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की फीलिंग, खुशी की भावना इसमें प्रकट हो रही है। तो ये हुए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहचान सबसे बड़ी ये होती है कि या तो इसके अंत में या फिर बीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। कुछ वर्ड्स भी हैं इनको पहचानने के, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेवो का इस्तेमाल किया है, यहाँ अलास है, व्हाट है, हाउ है। इन वर्ड्स के अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे उर्रा होता है, ओ होता है, ओह होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में पहचान के रूप में हम दिमाग में रख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि जो लास्ट टाइप होता है सेंटेंस का, उसका क्या नाम है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में हम इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। इन वाक्यों में कुछ फीलिंग्स प्रकट होती हैं। इन वाक्यों में किसकी, आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स, अभिशाप यानी कर्स, कामना यानी डिज़ायर, कामना या इच्छा डिज़ायर, ये कुछ भाव होते हैं जो इन वाक्यों में प्रकट होते हैं। इन वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये वाक्य ज़्यादातर में से शुरू होते हैं, कभी कभी इस तरह के सेंटेंस भी आ जाते हैं। और दूसरी पहचान होती है कि इनके अंत में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो ये सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, हमने यहाँ पे एक कामना प्रकट कर दी। मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, यानी यहाँ हमने क्या प्रकट कर दिया, अभिशाप यानी कर्स प्रकट हो रहा है। लॉन्ग लिव आवर किंग, यहाँ प्रेयर यानी प्रार्थना, कामना भी कह सकते हैं, प्रकट हो रही है।